वो आगे उसने शरीर की नहीं सुनी। अरे मैं तो पापी आदमी हूँ, मैं तो निकम्मा आदमी हूँ, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तो कमजोर आदमी हूँ, मैं तो बीमार आदमी हूँ, मैं वापस घर चला जाता हूँ। ऐसा नहीं सोचा। इसने क्या सोचा? नहीं, मुझे इनसे आगे निकलना है। हालेलुया। ये वहां पे खड़ा नहीं रहा। कई बार हम शरीर की बात सुन के वहीं खड़े रह जाते हैं। अरे छोड़ो, अरे हटाओ, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमसे प्रार्थना नहीं होगी, हमसे दुआ नहीं होगी, हमसे आराधना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी शारीरिक कमजोरियां हैं, हमारी शारीरिक कष्ट हैं, हम शारीरिक रूप से पापी हैं। हम वहीं पे ठहरे रहते हैं। लेकिन जब कहीं ठहरा नहीं रहा, लिखा हुआ है, जब उसका शरीर उतार बना, लिखा हुआ है, वो वहां से आगे बढ़ गया। हालेलुया। वहां से आगे बढ़ गया। और आगे क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसको कुछ करना था। क्या करना था? लिखा हुआ है कि वो जब नहीं जानता था यीशु मसीह इस रास्ते से जाएंगे, यीशु मसीह इस रास्ते से ही होकर जाएंगे। इसने देखा क्या कर सकता हूँ, इसने देखा मैं अपने विश्वास को पूरा करने के लिए क्या कर सकता हूँ। उसने क्या किया? देखा सामने गूलर का पेड़ लगा हुआ है। जब उसने देखा गूलर का पेड़ लगा हुआ है, ये दौड़कर भागकर उस गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। देखिए, आपके विश्वास को पूरा करना है तो आपको शारीरिक रूप से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह मुझे आज खाना देगा। क्या है? मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह मुझे आज पानी देगा। मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे यीशु मसीह पानी देगा। यीशु मसीह ने मुझे पानी दे दिया है। हालेलुया। पानी यहाँ है। ये मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह मुझे पानी देगा। पानी यहाँ है, लेकिन अब इस विश्वास को अगर पूरा करना है तो मुझे कर्म करना पड़ेगा। कर्म ये है कि मुझे अपने पैरों से चल के जाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बोतल को उठाना पड़ेगा, बोतल को खोलना पड़ेगा और फिर पीना पड़ेगा। ये है कर्म। हालेलुया। विश्वास तो है कि यीशु मसीह मेरी प्यास बुझाएगा। मुझे विश्वास है कि ये पानी मेरी प्यास बुझाएगा। मुझे विश्वास है ये पानी मुझे तृप्त करेगा। और मैं केवल विश्वास करके खड़ा होकर इस बोतल को देखता रहूं, कभी प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन कर्म ये है, मुझे विश्वास है कि ये पानी मेरी प्यास बुझाएगा। कर्म ये है कि मुझे अपने शरीर का इस्तेमाल करके इस तक पहुंचना है। जक्कई समझ गया। जक्कई को मालूम था कि अगर मैं खड़ा रहा तो कभी मैं यीशु को देख नहीं पाऊंगा। ये भागा, भाग के गया गूलर के पेड़ पे। गूलर का पेड़ कितने लोगों ने देखा है? वो बहुत लंबा होता है, पेड़ तगड़ा होता है, और नाटे व्यक्ति के लिए उस पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। मैंने एक बार ट्राई किया, छिल गया। मैंने ट्राई किया, फिसल गया। लेकिन मैं सोचने लगा, यार जब मैं इतना लंबा हूं, मैं चढ़ने में इतना दिक्कत, जक्कई कैसे चढ़ा होगा। मैं प्रैक्टिकल करता हूं कुछ चीजों को, है ना। तो मुझे गांव में गूलर का पेड़ दिखा तो मैं चढ़ने की कोशिश किया, फिसल गया, सरक गया। बहुत मुश्किल से मैं चढ़ पाया, बहुत मतलब सारी मेहनत कर डाली। तो जब ये जक्कई के बारे में मैं सोच रहा था, ये जक्कई कैसे चढ़ा होगा, नाटा आदमी कैसे चढ़ा होगा। लेकिन मैं एक बात जान गया, जक्कई ने बहुत मेहनत करी, क्योंकि उसे यीशु को देखना था। हालेलुया। जक्कई ने बड़ी मेहनत करी, क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। और बाइबल इस बात को बताती है, वो पेड़ पर चढ़ गया। चढ़ने में उसे बड़ी मेहनत लगी होगी, कई बार गिरा होगा, शायद उसके घुटने छिल गए होंगे, कोहनियां छिल गई होंगी, कई बार गिरा होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आपके जीवन में भी आपके विश्वास तक पहुंचने के लिए शायद आपको बड़ी मेहनत करनी पड़े। हालेलुया। कई संडे, है ना, आपको जो है मेहनत करनी पड़े और अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़े, लेकिन कभी हार मत मानिएगा। अगर जक्कई हार मान जाता, कभी यीशु मसीह को नहीं देख पाता। इसके मन में क्या था कि मैं केवल यीशु मसीह को देखना चाहता हूं, और कुछ दूसरी इच्छा नहीं थी, केवल देखना चाहता था। लेकिन आगे क्या लिखा है, पढ़े। दौड़ कर गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। वो दौड़ कर गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जी। जब यीशु उस जगह पहुंचा, देखिए, यीशु मसीह चलते हुए उस पेड़ के नीचे पहुंच गए। हालेलुया।
बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह चलते हुए उस पेड़ के नीचे पहुंच गए जिस पेड़ पे जक्कई पत्तों के झाड़ के बीच में बैठा हुआ था, क्योंकि वो यीशु मसीह से बात करने नहीं आया था, यीशु मसीह को केवल देखने आया। हालेलुया, कि मैं केवल देख लूं उसको कौन है। हालेलुया। पेड़ों की आड़ में शायद डाल से चिपट के बैठा होगा, यीशु मसीह को नहीं मालूम कि ये सब वहां क्या हो रहा है ना। लेकिन जैसे यीशु मसीह उस गुलर के पेड़ के नीचे पहुंचे, क्या लिखा है? जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब यीशु उस जगह पहुंचा, ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह गुलर के पेड़ के नीचे पहुंचे, यीशु मसीह ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और किसको देखा? जक्कई को देखा। बोलिए जक्कई को देखा। क्यों देखा? क्योंकि उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी शारीरिक रुकावट को रुकावट बनने नहीं दिया। और बहुत से लोग आज यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि उनके शरीर ने उनको रोक दिया। हालेलुया। क्या कह दिया? ना जाओ, तुम तो बीमार हो, ना जाओ, तुम्हारे तो घुटनों में दर्द है, ना जाओ, तुम्हारे तो सर में दर्द है, ना जाओ, आज तो फलाना त्योहार है, ना जाओ क्योंकि आज तो पहला दिन है, ना जाओ, आज तो ये है। और लोगों ने सुन लिया, अफसोस कि वो यीशु को नहीं देख पाए। हालेलुया। लेकिन जो लोग अपने शरीर को, क्या आपके लिए नहीं है, आपके लिए भी है सब कुछ, लेकिन आपने एक निर्णय लिया, नहीं, मुझे यीशु को देखना है, और आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, आप यीशु को देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा था और कह रहा था मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह जैसे पेड़ के नीचे आए, पेड़ की तरफ आंख उठाई और कुछ कहा। क्या कहा? हे जक्कई, हे जक्कई। हालेलुया। क्या बोला? हे जक्कई, मैंने देख लिया तूने कितनी मेहनत की है, मैंने देख लिया तूने अपने विश्वास को पूरा करने के लिए अपने शरीर की बात नहीं सुनी, इसलिए मैं तुझे देख रहा हूँ और ये कह रहा हूँ, हे जक्कई जी, हे जक्कई झट उतर, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मैं तेरे घर में रहूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जक्कई तो केवल गया था कि यीशु को देखूंगा और लौट आऊंगा, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? जक्कई मैं तेरे घर में रहूंगा। हालेलुया। मैं तेरे घर में रहूंगा। और सोचिए, जक्कई का खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। आप शायद यहाँ केवल यीशु मसीह को केवल महसूस करने आए होंगे, देखने आए होंगे, लेकिन आपने अपने शरीर को रुकावट बनने नहीं दिया, आपने सारी रुकावटों को दूर किया, आपने सारी रुकावटों को दरकिनार किया और परमेश्वर के भवन में आए। आज की दोपहर यीशु आपके साथ में जाएगा और आपके घर में रहेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और जहां यीशु जाएगा वहां उद्धार आएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जहां यीशु जाता है वहां शांति, जहां यीशु जाता है वहां चंगाई, जहां यीशु जाता है वहां पर छुटकारा होता है। आमीन, हालेलुया। जैसे उसने जक्कई से कहा, हे जक्कई झट उतरा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ? जक्कई कूद पड़ा ऊपर से। चढ़ने में तो उसको बड़ी मेहनत लगी होगी, चढ़ने में तो उसको बड़ा समय लगा होगा, लेकिन जैसे यीशु मसीह ने देखा, झट उतरा, वो वहीं से कूद गया और यीशु मसीह को अपने घर लेके चला गया। और बाइबल बताती है जक्कई के घर में उद्धार आ गया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने शरीर की नहीं सुनी। मेरे प्रियो, अगर आप शरीर की सुनेंगे कभी यीशु मसीह को नहीं पाएंगे। मैं और मेरी बीवी, जब हम लोगों ने विश्वास किया परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, बहुत सारी रुकावटें आती थी। हर संडे हमारे सामने, हर संडे हमारे सामने रुकावट आती थी। कभी पैसा नहीं रहता था, कभी जिसकी साइकिल हम लेके जाते थे वो साइकिल नहीं देते थे, लेकिन हमने एक निर्णय लिया, कुछ भी हो जाए हमको परमेश्वर के घर में जाना है। हालेलुया। कुछ भी हो जाए हमें परमेश्वर के घर में जाना है। किसी से जाके अगर 100 रुपए मांगते थे, वो नहीं देते थे, वो मैं समझ जाता था शैतान हमें रोक रहा है। मैं क्या करता था, किचन में जाके पीतल के बर्तन उठा लेता था, ले जाता था, बर्तन वाले को भेज देता था। 50 रुपए 60 रुपए मिलते थे, उसको लेकर मैं और मेरी बीवी चर्च में चले जाते थे। हालेलुया।
कुछ किराया लगा देते थे, कुछ ऑफरिंग में डाल देते थे, वहां से हम लोग खुश होके आते थे। हमें हमने अपने जीवन में कभी शरीर को रुकावट बनने नहीं दिया। कर्फ्यू लगा होता था, कर्फ्यू में भी हम चर्च गए। बारिश होती थी, ये हमारी जो छोटी वाली गोद में थी, पॉलिथीन में लपेट के भीगते हुए हम लोग चर्च जाते थे, लेकिन चर्च नहीं छोड़ा। हालेलुया। शैतान रुकावट डालता है, इसकी शारीरिक रुकावट इसको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जक्कई ने क्या किया? अपने शरीर की नहीं सुनी, आत्मा की सुनी। और विश्वास में जो रुकावट आती है और वो कई बार हमारे शरीर की होती है। अपने शरीर की आवाज मत सुने। हालेलुया। एक और स्त्री जिसके जीवन में एक और रुकावट थी। मैं जल्दी खत्म करूंगा।